हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर है मैथ में उसकी एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, the cost of notebook is twice the cost of pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. अच्छा, इसे समझने से पहले हम समझते हैं पहले कि एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी कोई इक्वेशन जहाँ पे डिग्री कैसी हो 1। लीनियर मतलब होता है डिग्री कैसी होनी चाहिए 1। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको दे देती हूँ 4x + 5 = 0 या फिर 3x = 4। ठीक है, ये इक्वेशंस हैं, यहाँ पे डिग्री कैसी है 1 है। ठीक है, जैसे कि 4y + 5 = 1, इस तरीके से यहाँ पे डिग्री 1 है। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब तो समझ में आ गया। अब आगे दिया है इन टू वेरिएबल्स का मतलब अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपकी इक्वेशन रहेगी ना, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे। 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, जैसे कि 4x + 3y = 6। तो ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो लीनियर है। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं x और y। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन के कॉस्ट के। ठीक है, जो नोटबुक का दाम है वो पेन के दाम से 2 गुना है। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, वो भी 2 वेरिएबल्स में, इस स्टेटमेंट को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, आपके पास हिंट दी है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ₹x। आपको नोटबुक का कॉस्ट x रुपीज़ ले लेना है एंड टेक द पेन का कॉस्ट आपको y रुपीज़ ले लेना है। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे ही कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक = या फिर b x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ पेन b y रुपीज़। ठीक है, नोटबुक का कॉस्ट क्या है, x रुपीज़ है और पेन का कॉस्ट क्या है, y रुपीज़ है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक का कॉस्ट क्या है, तो नोटबुक का कॉस्ट हो जाएगा x, इज है तो इक्वल लग जाएगा, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन के कॉस्ट का दुगना। तो पेन का कॉस्ट है हमारे पास y, इसका ट्वाइस यानी कि 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, x = 2y। ठीक है, ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन जो आपको यहाँ पे फॉर्म करनी थी। बस बहुत सिंपल है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x - 2y = 0। ये भी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बात हम यहाँ पे समझते हैं कि जो ये होती है ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, ठीक है, इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कैसा एक स्टैंडर्ड फॉर्म, की किस फॉर्म में होती हैं, तो उनका फॉर्म होता है ax + by + c = 0। अब x और y जो होते हैं वो तो यहाँ पे वेरिएबल होते हैं और a, b और c क्या होते हैं, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर होता है यहाँ पे, a b c कोई भी रियल नंबर होता है और x और y जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में होती है कोई भी इक्वेशन। ठीक है, अगर वो इस फॉर्म में नहीं लिखी होती है तो हमें उसे इस फॉर्म में लिख देना होता है।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब ये इस फॉर्म में है तो नहीं कि पहले x वाला, फिर प्लस में y वाला, और फिर बाद में एक कांस्टेंट नंबर, और फिर इक्वल में 0। इस तरीके से आपको इन सारी इक्वेशंस को लिखना है, ठीक है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन ईच केसेस। और a, b और c की वैल्यू भी बतानी है कितनी होगी, यानी वो नंबर्स क्या होंगे जो x के आगे जो नंबर है, y के आगे जो नंबर है, और c जो लास्ट का एक कांस्टेंट नंबर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहले से ही इस तरीके पे लिखा हुआ है। कैसे, पहले x, जैसे यहाँ होता है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस तरीके से आप लिख दीजिए। पहले x वाला, तो ये x वाला है ही, फिर प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा दिया आपने, फिर बी वाई, y वाला जिसके साथ y वेरिएबल है वो वाला आपका टर्म, तो ये है दूसरा वाला ही, लेकिन माइनस लगा था इसके आगे, तो आप माइनस लगा के लिखेंगे माइनस का y अपॉन 5, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, फिर प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लगा देंगे। उसके बाद c है, c मतलब लास्ट का कोई कांस्टेंट नंबर, तो लास्ट में कांस्टेंट नंबर यही था, माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए बिल्कुल आपने इसे इस फॉर्मेट पे अच्छे से लिख दिया। अब आपको क्या बताना है, a, b और c क्या है। तो a क्या होता है, जो x के आगे नंबर लिखा होता है उसे a कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x के आगे कौन सा नंबर लिखा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे x के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। देन हमसे बोला है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे b क्या होता है, y जो वेरिएबल है उसके आगे जो नंबर लिखा होता है उसे हम b कहते हैं, ठीक है, b वो होता है। तो अब देखिए यहाँ पे b क्या होगा, यहाँ पे y के आगे कौन सा नंबर लिखा है, ये देखिए y है, इसके साथ में कौन सा नंबर लिखा गया है, ये है माइनस का 1/5, ठीक है। अब लास्ट में c क्या होता है, लास्ट वाला नंबर जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसे c कहते हैं। तो यहाँ पे c क्या होगा, माइनस का 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सेकेंड वाला देखिए, ये क्या है, माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। हमें पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है। पहले x वाला वेरिएबल ठीक है, ऐसे ही सही है, फिर y वाला वेरिएबल वो भी ठीक है, फिर आना चाहिए आपका c, यानी कि जो कांस्टेंट होता है आपका, कांस्टेंट आना चाहिए आपके पास। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, ये c, ये वाला जो नंबर है इक्वल के इधर, वही आपका कांस्टेंट है। कोई आपको लास्ट में कांस्टेंट कोई अकेला नंबर तो डालना पड़ेगा जिसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे, ये माइनस का 6 हो जाएगा और इक्वल में 0। तो अब देखिए, अब आप a b c की वैल्यू लिखिए। a क्या हो जाएगा, x के आगे वाला नंबर जो कि है यहाँ पे -2, b क्या हो जाएगा, y के आगे वाला नंबर जो कि है 3, और c क्या हो जाएगा, आपका लास्ट का नंबर जिसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वो हो जाएगा -6, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे आगे, ये थर्ड x इज इक्वल टू 3y, इसे कैसे करना है, पहले तो हमें इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो सबको पहले इक्वल के इधर ले आते हैं, तो ये x हो गया ऐसे ही, 3y को हम इधर बुला लेते हैं, माइनस का 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसमें पहले x वाला नंबर होता है, फिर y वाला टर्म होता है, फिर लास्ट में एक कोई कांस्टेंट नंबर होता है जिसे हम c कहते हैं और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता। अब यहाँ पे वो नंबर है नहीं, x वाला है, y वाला है, ये दोनों हैं, बट वो नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए वो नंबर है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 खुद से मान लेंगे कि वो नंबर 0 है, ठीक है। हम यहाँ पे खुद से लेट कर लेंगे कि वो 0 है, ठीक है, वो कोई नंबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब देखिए a क्या हो जाएगा, a क्या होता है, x के आगे वाला नंबर जो कि 1, b क्या हो जाएगा, y के आगे वाला नंबर जो कि है -3, और c क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0। जब कोई नंबर ही नहीं था तो हमने 0 मान लिया, ठीक है। अब देखिए वाला क्वेश्चन भी सेम है। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, 5th वाला आप खुद करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ABC की वैल्यू क्या आएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। 6 वाला मैं आपको बताती हूँ। देखिए 6 क्या है, 3x + 2 = 0,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे गौर करेंगे कि आपके पास पहले से ही x वाला टर्म दिया है और लास्ट का एक कांस्टेंट टर्म दिया है जिसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं होता, ये दोनों दिया है। लेकिन एक बात है कि आपके पास y का कोई टर्म दिया ही नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y का टर्म खुद से मान लेंगे, तो 3x और यहाँ पे y का टर्म आप खुद से ले लेंगे 0y, क्योंकि आप 1 तो ले नहीं सकते आप, इसीलिए क्या कर लेंगे 0y। अब ये चाहे रहे चाहे ना रहे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है इक्वेशन पे, और प्लस का 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब देखिए a क्या होगा 3, b क्या होगा आपका y के आगे का नंबर जो कि है 0, और c क्या होगा लास्ट का कांस्टेंट नंबर जो कि है 2। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।